एमएलए तो आप हमेशा बनाते आए हो, आगे भी बनाते रहोगे। एमएलए तो हमने 2 बार मिड्डा साहब को भी बनाया, उनका आज स्वर्गवास हो गया, इस वजह से ये उपचुनाव हो रहा। परंतु एमएलए से तारा काम नहीं चल रहा। मेरी बात गलत हो तो बता दीजिए। 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले जैसा जींद का इलाका था, नरवाना में और अपने इन गांवों में मैं गोयत साहब से चर्चा करता हूं था, 20 मिनट के अंदर 25 मिनट में नरवाना पहुंच जाता है। आज अपना इलाका उससे बदतर हो गया है। रोजगार रोटी का अपने इलाके में अभाव है, अपने इलाके में तरक्की का अभाव है। जिन शहर में आप नरवाना रोड, पटियाला चौक से उधर रोहतक रोड तक चले जाओ, कुछ भी साफ्ता नहीं है, या टूटा पड़ा है या जेसीबी से पाड़ रखा है। मेरी बात गलत है तो बता दीजिए, गांव के सारे मौजिज आदमी खड़े। पीने का पानी हो, बिजली हो, नहर का पानी हो, जिन्स की कीमत हो, बच्चों का रोजगार हो, सबके सबका अभाव अपने इन गांवों में रहा। आपा बस कहने को गांव, वैसे तो आपा शुगर मिल की वजह से जींद शहर के अंदर अब आ ही रहे अपने तो दोनों गांव, बड़ा छोटा गांव। मैं आपको केवल एक बात कहने आया हूं, वर्षों से अपने इन सारे गांवों से लोकदल पार्टी जीत के जाती रही। क्यों गोयत साहब, सही है बात, गलत है जी? उनके कई बार मुख्यमंत्री रह लिए भाई। नौजवानों, उन्होंने अपने गांवों के लिए, खासतौर से इन दोनों गांवों के लिए जो जींद का केंद्र बिंदु है, कुछ करा तो को नहीं। 5 साल से खट्टर साहब की सरकार है, 5 साल में डड़ा नहीं लगाया। जब से विधायक जी का देहांत हो गया, थोड़ी थोड़ी ईंट रोड़े कहीं बगा दिए, उनका कोई मायने, कोई फायदा होने वाला इलाके को है नहीं। मैं एक चाड़े की बात बताऊं आपको। मैंने गोयत साहब वो लिस्ट निकलवाई जो कच्चे कर्मचारी सत्तू भाई यहां लगे हुए हैं, इसको दिखाई, क्योंकि ये युवा सभा चलावे, सबसे ज्यादा युवा इसके साथ घूमते हैं। जगबीर भाई को भी दिखाई, वो कहां है प्रमोद भाई, उनको भी दिखाई, दूसरे मेरे साथियों को दिखाई। 700 के करीब बच्चों में से 650 बच्चों का जींद का एड्रेस ही को नहीं। कच्चे कर्मचारी 9,000 रुपए के, जो झाड़ू मारने वाले, कंपाउंडर, कोई फाइल उड़न से पराम पकड़ाने वाले, जब इनके लायक भी हमको सरकार नहीं समझती, तो फिर हमारे बच्चे डीसी, एसपी, डीएफएससी, एक्सीएन, वो कब लगने वाले हैं? जज, एचसीएस। बड़े बुजुर्गों, साथियों, फैसला आपने करना है। जब पार्टी ने यह निर्णय किया कि मुझे जींद का उपचुनाव लड़ना है, तो मैंने ये निर्णय इसलिए किया कि एक तो कर्तव्य का बोध है। ये वो माटी, ये जो चमड़ी सारी, ये जो हार्ड मांस है, ये जो खून है, ये पूरा शरीर है, ये इसी माटी के अंदर पैदा हुआ, इसी माटी के अंदर मैं भी बना। मैं जब पैदा होके पहली बार चला, तो इस माटी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मैं जब पहली बार दौड़ा, तो इस माटी ने दौड़ना सिखाया। और जब पहली बार जीवन में पंख लगाए, पूरे हरियाणा की सरकार चलाने का मौका मिला, पूरे देश की राजनीति चलाने का मौका मिला, तो भी जींद की माटी ने यह बात सिखाई। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं, मैं हरियाणा में कहीं भी जाता हूं, मैं देश में कहीं भी जाता हूं, आखिर में आपका बेटा कहलवाता हूं। और इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, कर्तव्य का एक बोध है। विधायक तो मैं हूं, मैं एमएलए बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ने लग रहा। लोकदल वाले कहते हैं ये एमएलए बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं सही कहता हूं, मैं भी एमएलए बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं आपकी पीड़ा दूर करने के लिए ये चुनाव लड़ने लग रहा हूं।
आपने सारे आजमा लिए, आपने सारी पार्टियां आजमा ली, अपना कल्याण नहीं हुआ। गांव का भी, गवांड का भी, इलाके का भी। नौजवान भी खड़े, बूढ़े भी खड़े। आपने पूरी जिंदगी गाड़ ली, आपने दाढ़ी दौड़ी कर ली, बाल दौड़े कर लिए। अगली पीढ़ी भी ओवर एज होने को होगी, उनसे अगले बच्चे भी बड़े हो गए। या तो आप इसी तरह से चलते रहा और जिंदगी भी ऐसे चलती रहे, बच्चे ओवर एज होते रहे, जीन 5, 7, 10 साल में और पीछे जाता रहे। या फिर मुझे मौका देके देखिए, ये चुनाव है बुजुर्गों, साथियों, 3-4 महीने का। 3-4 महीने के लिए चुनाव नहीं होता। या तो अप्रैल में चुनाव हो जाएगा दोबारा, नहीं तो सितंबर में हो जाएगा। अब इससे आगे भी जा सके जी, अक्टूबर में तो पहले, सितंबर में तो होगा जी। तो कोई 4 महीने के लिए एमएलए नहीं बनता। ये तो चुनाव निर्णय करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। और मैं आपको एक बात कहने आया हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राज आपके गांव में आपकी ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर दूंगा। और नौजवानों, एक बात मेरी सुन लो भाइयों, मेरे से छोटे भी हैं, भतीजे की उम्र के भी खड़े हैं, भाइयों की उम्र के भी खड़े हैं। आज तक आपका अधिकार छीना जाता रहा, आज तक आपका अधिकार बौं को ही छीन ले। जब तक रणदीप रहेगा, जीवेगा, आपका अधिकार कोई नहीं छीन लेता। छाती अड़ा के वापस ले आऊंगा, इतनी हिम्मत रखता हूं मैं। आपने ये देखा, वर्षों तक कैथल भी ऐसे ही उपेक्षा का शिकार रहा। एक सड़क का शहर हुआ करता था, पूरा इलाका टूटा पड़ा था। लंबे समय तक सारे एमएलए, चाहे देवीलाल की पार्टी का अधिकार पार्टी को ही छीन लिया करते थे। जब तक रणदीप रहेगा, जीवेगा, डक्का तो अधिकार कोई नहीं छीन लेता। केवल डाककल में बंदे मार के उनका गेट जरूर बनाया, और नहीं मुझे कुछ भी पाया वहां। जिस 5 साल पहले और 5 साल उसके बाद 10 साल मुझे मिले, आप जो कट्टर से कट्टर लोकदली हो, ये सारे भाई तो पूछ के देख के आए। जो कट्टर से कट्टर लोकदली हो, उसको फोन करके पूछ लो, तारे गांव में और परिवार में काम होया है कि नहीं हो। कहीं भाई काम का तो ढूंढा पाड़ दिया, पर्ची हम दे या ना दे। और धीरे 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 जितने लोग दल के साथी थे, उन्होंने कहा भाई इलाका पहले है, बाकी सारी बात बाद में। तो मैं आपका अजीज, जो पूरे हरियाणा में जाके काम कर सकता हूं, मेरे अपने परिवार का क्यों नहीं कर सकता, मैं आपसे ही कहता हूं। और एक आखिरी बात खरी सी और सुन लो आप, मैं खरा आदमी हूं। जींद का आदमी खरा होता है, कड़वा जरूर है पर खरा जरूर होता है। मैं तंवर साहब को यही कहूंगा, हमारी मशहूर है ये, हमारे तो सेठ भी सारे रांगड़ हैं, ये भी कि मैं नरम को नहीं है जी। और हम सारे, हमारे बैरागी समाज का आदमी हो, रिजन हो, वाल्मीकि हो, हम सारे खरे हैं। मुझे ये मेरा छोटा भाई है, वो आया हुआ, बोले यहाँ बीजेपी वाले आए थे, बोले हमने बैरागी समाज को जमीन दी है। भाई बड़ा एहसान करे, जमीन दी है। तो ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब हमारी चली गई 2014 में, उससे पहले बैरागी समाज के सब आदमी चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिले थे। ये जमीन कांग्रेस पार्टी की सरकार देकर गई थी। जो हमारे एमपी साहब हैं, हमारा भाई है, बीजेपी में कोई बात नहीं, भाई है, रमेश कौशिक, 25 लाख रुपए बोल कर गया था, 25 रुपए नहीं आया आज तक। 11 लाख कहते हैं म्युनिसिपल कमेटी का प्रधान है जवाहर भाई, वो बोल के गया था बीजेपी वाला, 11 रुपये उसके नहीं आए। ये इनका हाल है। सच्ची बात ये है बड़े बुजुर्गों, ये चौपाड़ के लिए पैसे जगह आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप अपने खेत का बड़द मुझे बनाओ, फिर भूल जाओ, आपको खेती करनी नहीं, खेती करने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं आप पे कर लूंगा। अकेले कैथल शहर के अंदर 132 चौपाल हैं। ना तो किसी से जमीन के रुपये लिए, ना चिंती के रुपये लिए। मैं अशोक भाई को बोला, जंगम जोगी सुने आपने? बोला ना, जंगम जोगी तो मैंने भी नहीं सुने, बेचारों की संख्या कम है, गरीब है, बैकवर्ड बिरादरी है, बैकवर्ड समाज है।
बोले जंगम जोगियों की भी चौपाल उस इलाके के अंदर है, और जिसने 50 लाख मांगे 50 लाख, 1 करोड़ रुपया की ग्रांट मांगी 1 करोड़, 5 करोड़ की ग्रांट मांगी 5 करोड़। मैं अंशुल भाई को ये बताने लग रहा था, जैन साहब को, कैथल की अग्रवाल धर्मशाला एयर कंडीशन है, सारी सेंट्रल एयर कंडीशन है। धर्मशाला एयर कंडीशन होती नहीं। कई गांवों में 2-4 गरीबों ने कहा हमने भी एयर कंडीशन लगाना है, तुम भी लगा लो, लगाओ शीशे, करो बंद, देखी जाएगी कि मैं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए मैं आपको एक बात कहने आया हूं, आपको राज चाहिए, आपका अजीज सामने खड़ा मैं ला के दूंगा। एक बात और सुन लीजिए, 2 पार्टियां बन गई तो लोक दल की, चाचा तो भतीजे को गाड़ काटने लग रहा है, भतीजा चाचे को गाड़ काटने लग रहा है। आपा तो क्यों काटना, अगले खुद ही काटने लग रहे, अपना के पड़ा है, आपा तो तब कुछ खमा अगले को गलत ठीक जब अगले खुद ना कह रहे हो। 2 पार्टी बन गई। नरवाणा में चुनाव हो तो चौटाला परिवार, उचाणा में चुनाव हो तो भी चौटाला परिवार, जींद में चुनाव हो तो भी चौटाला का परिवार। क्यों भाई, हमारे छोरे नहीं है कोई है, आगे यहां पैदा नहीं होंगे हमारा कोई भी, सारे सरसा वाले आके कब्जा कर लेंगे, चौटाला वाले यहां सब नवी पार्टी बनाई, ना कोई नारनौद का पाया, ना बरवाड़ा का, ना उकलाना का, ना जींद का, ना जुलाना का, ना कलायत का, ना कैथड़ का, वो भी अपने भाई को ही टिकट दे दी। तो इसलिए इन कहानियों में, इन तिलों में तेल नहीं है। और मैं एक बात कहकर मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। आपने मेरी बात सुन ली, आपको एमएलए नहीं, आपको राज की जरूरत है। मैं केवल ये कहने आया हूं भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एमएलए से आपका काम नहीं चल रहा। जब 5 साल मुझे एमएलए बने हो जाएंगे, उसके बाद आप निर्णय करिएगा मुझे दोबारा पर्ची देनी है नहीं। आप निर्णय कर दोगे नहीं देनी, मैं पर्चा ही नहीं भरूंगा। मैं आपको ये कह के जाता हूं। आपको ये लगे 5-6 उम्मीदवार हैं, हमारे गांव का, हमारे इलाके का, हमारे जिले का काम कौन अच्छा कर सकता है। रणदीप बड़ा नहीं है, जींद बड़ा है। जींद पहले है, रणदीप पीछे। मैं हालांकि एमएलए के कैंडिडेट की वोट मांगने लग रहा हूं, पर मैं आपको एक बात कह के जाता हूं। गांव का एक एक आदमी अपने मन में झांकी मारे, और अगर उसको यह लगे कि इस नौजवान के मुंह से निकला हुआ हर शब्द इस जिले की माटी की पीड़ा को उजागर करता है, तो आप मुझे चुनिएगा। आपको लगे मैं इन नौजवानों की मदद कर सकता हूं, तो मुझे चुनिएगा। आपको लगे मैं अपने गांव की तस्वीर बदल सकता हूं, तो मुझे चुनिएगा। आपको लगे मैं जींद की हालत को सुधार सकता हूं, तो मुझे चुनिएगा। आपको लगे मैं आपके बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने में मदद कर सकता हूं, तो आप मुझे चुनिए। और आपको लगे कोई और मुझसे बेहतर काम कर सकता, मुझे कोई एतराज नहीं, आप उसको चुन लोगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर यह देखिएगा कि तारा फायदा किसमें, ना मेरा फायदा देखो, ना बीजेपी वालों का देखो, ना लोकदल की पार्टियों का देखो, ना किसी और का देखो। यह देखो तारा फायदा किसमें। और जिसमें आपको फायदा लगे, और आपको लगे हमारा फायदा रणदीप सबसे ज्यादा कर सकता है, तो फिर इस गांव का रिकॉर्ड तोड़ के कांग्रेस पार्टी को इतनी वोटों से विजयी बनाइए कि मैं तरक्की का, विकास का, रोजगार का एक नया रिकॉर्ड अपने इलाके में बना सकूं। सबको राम राम, जय हिंद।